हेलो कोडर्स, क्या आपको इस तरह के पैटर्न्स को देख करके दिक्कत होती है? क्या आपको डर लगता है ऐसे पैटर्न से? अगर डर लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज हम लोग इस पैटर्न को प्रिंट करने के बिल्कुल स्क्रैच से लॉजिक को देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से इस पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कई बार ये दिमाग में सवाल आता है कि ऐसे पैटर्न्स क्यों हमसे प्रिंट कराए जा रहे हैं, इससे बेनिफिट क्या है? तो ये पैटर्न्स बेसिकली आपसे प्रिंट कराए जाते हैं आपकी लूप की समझ को देखने के लिए। ठीक है, कि आपकी लूप की कितनी बेहतर समझ है। अगर आपने एक बार में, कई बार क्या होगा इसको बनाने के दौरान कि आप ये बनाएंगे तो ये बन जाएगा, ये बनाएंगे तो ये बन जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि आपकी लूप की समझ बेहतर नहीं है, बस आप तुक्का मार रहे हैं। ठीक है, तो वो तुक्का से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं तो आपको क्लासिकली लूप को बहुत बेहतर ढंग से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक समस्या थी कि किस लैंग्वेज पे इसको बताया जाए। तो वैसे तो बहुत सी लैंग्वेजेज हैं, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, सी लैंग्वेज, लेकिन आपको इसको शुरुआत में पढ़ना चाहिए सी से। क्यों? क्योंकि जैसे पाइथन में कई जगह ट्रिक्स इस्तेमाल हो जाती हैं, तो ट्रिक्स से हम कुछ प्रॉब्लम को तो कर लेंगे लेकिन कुछ में हम फंस सकते हैं। लेकिन अगर सी से आप इसको करेंगे तो पहले सी से समझिए, फिर जिस लैंग्वेज में आपको इसको कन्वर्ट करना है उस लैंग्वेज में आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो अब इसको जैसे देखते हैं, तो अगर हम लोग इसको शुरुआत से देखें कि हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले बात शुरू करनी चाहिए इन चीजों से कि भाई जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि अगर मुझे 5 बार ये स्टार प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे स्टार। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हमें 5 बार ऐसे स्टार प्रिंट करना हो तो हमें कुछ खास बात तो है नहीं। एक वेरिएबल लेंगे हम लोग आई और लूप चला देंगे कि फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस आर इक्वल देन कितना 5, आई प्लस प्लस, और क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे इसको, स्टार को, और ये प्रिंट हो जाएगा। है कि नहीं? तो अगर आप इसको देखना चाहें तो आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया आई एन टी आई, और फॉर आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस आर इक्वल देन कितना 5, आई प्लस प्लस, और क्या प्रिंट हो गया? प्रिंट हो गया स्टार, प्रिंट हो गया। अगर आप इसको देखें तो ये क्या कर देगा, ये स्टार आपका प्रिंट कर देगा 5 बार। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं कि भाई ये 5 बार स्टार तो तुमने प्रिंट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा कि अब मेरा मन बदल गया थोड़ा सा, अब मुझे ये वाला स्टार चाहिए। कौन वाला स्टार चाहिए? मुझे चाहिए ये वाला स्टार, ऐसे वर्टिकल टाइम 5 बार। अभी तक आपने हॉरिजॉन्टल टाइम प्रिंट किया, तो अब अगर 5 बार ये चाहिए आपको, ठीक है, तो 5 बार इसको करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पर 5 बार इसको प्रिंट करने के लिए आपने कहा कि हम इसको 5 बार अगर प्रिंट करना हो तो यार यहाँ पर क्या कर दो, सिर्फ लाइन ही तो चेंज करना है। मतलब ये सेम प्रोग्राम बनेगा, ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल सेम बनेगा। ठीक है, और सेम बनेगा। तो अब इसको 5 बार स्टार करने के लिए आपने कहा कि यार इसमें क्या करना, सिर्फ एक चीज बदलेगी। क्या बदलेगी? यहाँ पे एक स्लैश एन लगा दो, और तो कुछ चेंज होगा नहीं इसमें। तो जब आप इसको स्लैश एन लगा देंगे तो 1 से 5 बार ये वर्टिकल प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको होनी चाहिए। ठीक, अब आप सोचिए कि अगर इसी को हमें करना हो कि हमने कहा कि यार मुझे अब ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चाहिए। तो ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं। तो आपने कहा क्या? आपने कहा कि यहाँ पे कर दो %d, और यहाँ पे कर दो क्या, आई को प्रिंट करा दो। और अगर यहाँ भी आपने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, इसको मुझे ऐसे चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर जा करके यहाँ पर स्टार की जगह हमने क्या कर दिया, %d कर दिया, स्लैश एन कर दिया, और हमने आई को प्रिंट करा दिया। है कि नहीं? तो आपने दोनों चीजों को देखा, ये कि पहले कि अगर 5 बार स्टार हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हम कैसे करेंगे, 5 बार वर्टिकल चाहिए तो हम कैसे करेंगे। और मेरे ख्याल से इसमें ये कोई मुश्किल लॉजिक नहीं है, ये तो आप अब तक समझ ही गए होंगे कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा यार अगर मान लो मुझे ऐसे चाहिए, कि मैंने कहा कि मुझे चाहिए कुछ इस तरीके से कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 1, 2, 3, 4, और 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब ये कैसे प्रिंट होगा? ठीक, अब ये आप समझते रहिएगा कि जैसे मतलब इसी चीज को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें,
मतलब अगर इसी चीज को आप आगे चल के कन्वर्ट कर देंगे तो जैसे हमने कहा यार ये 1 2 3 4 1 2 3 4 को अगर आप कन्वर्ट कर दें 1 2 3 में तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यही तो है ना। मतलब या तो हम परसेंट डी प्रिंट करके इसको अचीव कर लें या स्टार प्रिंट करके इसको अचीव कर लें, है कि नहीं। अब यहाँ पे आप कहेंगे यार इसमें क्या देखते हैं, जब इस तरह की कोई भी पैटर्न होते हैं तो हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो आप खुद से ही बताइए कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं। आप गिनती गिन लीजिए भाई साहब, गिनती गिन लीजिए 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कॉलम आप गिन के बताइए, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, है ना। तो 4 कॉलम्स हैं, तो अब आ गए आपके नंबर ऑफ कॉलम 4। तो जब भी इस तरह के पैटर्न्स होंगे उसमें कम से कम मतलब एक लूप चलेगी नंबर ऑफ रो के लिए और दूसरी लूप चलेगी नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में हमने कहा पहली लूप चलेगी, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आप 2 वेरिएबल लेंगे, एक आई लेंगे और एक जे लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, आपने कहा फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस आर इक्वल देन कितना, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, आई प्लस प्लस। और कॉलम की लूप कहां से कहां तक चलेगी, कॉलम की लूप चलेगी j इज इक्वल टू 1, j लेस आर इक्वल देन कितना 4, j प्लस प्लस। और आप क्या प्रिंट कर देंगे, क्योंकि अगर स्टार प्रिंट करना है तो प्रिंट कर देंगे आप स्टार। और यहां पर आप देखेंगे कि एक बार चलने के बाद, जैसे एक बार ये इसको बोलते हैं इनर लूप और इसको बोलते हैं, ये जो यहां बंद होगी इसको बोलते हैं आउटर लूप। तो ये आउटर लूप है, ठीक है। मतलब ये जो लूप बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, इनर लूप। और ये जो बाहर की वाली लूप है इसको बोलते हैं आउटर लूप, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इनर है आउटर है। अब यहाँ पे हमने कहा जब एक बार रो हो जाए, जैसे आपने देखा यहाँ पर कि जब एक बार रो हो गई, जैसे एक रो हो गई तो लाइन चेंज हो रही है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन को चेंज करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे एक बार लिख दीजिए /n, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको लॉजिक को भी समझते हैं कि क्या किया हमने। तो यहाँ पर जैसे आप करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक आई लिया, एक जे ले लिया, और आपने कहा कि यार इसको करने के लिए ये 2 लूप चलेगी, एक रो के लिए चलेगी। तो रो कितनी थी, रो हमारी थी 3, तो आई इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू 3 तक आई प्लस प्लस। और जे कहाँ से थी, तो फॉर जे इज इक्वल टू 1 से लेके जे लेस आर इक्वल देन 4 तक थी, जे प्लस प्लस। और अगर आप इसको देखें तो मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे पहले तो आप अगर स्टार वाला चाहिए तो स्टार प्रिंट कर दें, स्टार प्रिंट कर दिया ये हमने। और हमने कहा कि जब एक बार एक लाइन जब हो जाए तो लाइन को चेंज कर दो। आप देखिए यहाँ पे आपने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, लाइन को चेंज कर दिया, ठीक, डबल कोट्स के अंदर /n लगा दिया, ठीक। अब अगर इसको आप रन करा के देखें तो आप देखिए ये आपका प्रिंट हो गया। अब मसला है कि इस चीज को हम लोग समझें कैसे, मतलब अगर लॉजिकल समझना हो हमको तो हम इसको कैसे समझें। बिल्कुल एकदम आसान काम है। इसको समझने के लिए एकदम आप देखिए यहां पर आपको करना क्या है, ये है आपका आई, है ना, ब्लैक कलर कर लेता हूं, ये है आपका आई, ये है आपका जे, और ये है आपका आउटपुट, ठीक है। अब आई की वैल्यू कितनी है 1, आई की वैल्यू है 1। कंडीशन चेक करेगा क्या आई छोटा है 3 से, सही बात है, अंदर आया। जे की वैल्यू कितनी है 1, कंडीशन चेक करेगा ये भी, क्या जे छोटा है 4 से, सही बात है। तो 1 पहली बार लूप चली तो एक स्टार प्रिंट हुआ। फिर आई कितना हुआ, जे कितना हुआ, अब अंदर वाली जब ये इसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ से फिर कहाँ पे जाएगा, जे प्लस प्लस, जे हो गया 2, 2 छोटा है 4 से, सही बात है, अगली बार स्टार प्रिंट किया। फिर कितना हो गया, जे 3 हो गया, छोटा है 4 से, सही बात है, फिर से स्टार प्रिंट किया। जे कितना हो गया, 4 हो गया, छोटा है या बराबर है, बराबर है, फिर से स्टार प्रिंट किया। जैसे ही जे 5 होगा यहाँ पे हमारी लूप फेल हो जाएगी। जैसे ही लूप फेल होगी, जैसे ही आपकी ये लूप फेल होगी इनर लूप, तो ये वाली लाइन काम करेगी। ये क्या करेगी, लाइन को चेंज कर देगी। तो लाइन को चेंज करने का मतलब पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब यहां से कहां पे जाएगा, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब 2 छोटा है 3 से, बिल्कुल सही बात है, नीचे आया, फिर से जे स्टार्ट होगा कहां से, 1 से।
तो 1 से लेके 4 तक, अब मैं इसको एक बार में लिख सकता हूँ क्या? हाँ, 1 से लेके 4 तक ये फिर चलेगा, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। फिर लाइन चेंज होगी, फिर ऊपर गया i प्लस प्लस, तो i कितना हो गया? 3, तो 1 से लेके 4 बार फिर से हुआ, तो 1 2 3 4 फिर से प्रिंट हो गया। और जैसे ही i की वैल्यू 4 होगी, लूप हमारी क्या हो जाएगी? लूप हमारी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो गया, ठीक। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। इसी को सिर्फ अगर आपको स्टार नहीं चाहिए, जैसे आपने कहा कि नहीं मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ स्टार की जगह उठा करके क्या लगा देना, स्टार की जगह लगा करके जाके यहाँ पे लगा दीजिए %d कामा j की वैल्यू, दैट्स इट, खत्म हो गई बात, इतना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे %d j की वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब यहाँ 1 से लेके 4, 1 से लेके 4, 1 से लेके 4 ये प्रिंट होने लगेगा आपको, ठीक है। अब बात आती है कि यार चलो इसी में थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं, और चेंज करके हम देखें कि क्या हो रहा है। जैसे हमने कहा यार कि अब हमें ये वाला पैटर्न चाहिए, 1 2 या 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। या सेम पैटर्न को अब तक तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, या तो ये हो चाहिए, या तो हम सेम तरीके से क्या जनरेट कर सकते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 1 स्टार, फिर अच्छा बना भाई 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार, ये आपका हो गया। तो आपको पता ही है कि ये बिल्कुल सेम चीजें हैं, मतलब बस एक जगह %d प्रिंट हो रहा है, मतलब वैल्यू प्रिंट हो रही है, एक जगह स्टार प्रिंट हो रहा है। लेकिन हमको स्टार के फॉर्म में नहीं सोचना है, जब भी हमको सोचना है तो हम इसकी बात तो बाद में करेंगे, इसकी बात तो बाद में करेंगे, मतलब बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्टार कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको सोचना है 1 से लेके 5 के टर्म में, ये सोचना है आपको, ठीक है। तो अब आप खुद से सोचिए, यहां से सोचिए इस जगह से कि अगर आप यहाँ पे कह रहे थे कि नंबर ऑफ रो कितने, नंबर ऑफ कॉलम, तो ये वाला तो क्लियर हो गया था, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो कुछ और ही कहानी चल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? बताइए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, सोचिए। तो यहाँ नंबर ऑफ रोज तो दिख रहे हैं 5, क्यों 5? ऐसे दिख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब समस्या कहाँ पे? नंबर ऑफ कॉलम्स में। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम अब आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम वेरी कर रहा है। वेरी करने का मतलब कि यहाँ पे क्या है, 1 से 1, अगर हम देखें यहाँ पे तो सॉरी ये हमारा 1 था, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। इसका मतलब कि यहाँ पे वेरी कर रहा है। वेरी क्या कर रहा है? यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है कि चालू कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे वैल्यू है वो एक बार 1 है, अगली बार 2 है, अगली बार 3 है, अगली बार 4 है, अगली बार 5 है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये चल कैसे रहा है, ये चल रहा है 1 से 1, फिर अगली बार चल रहा है 1 से 2, फिर चल रहा है 1 से 3, फिर चल रहा है 1 से 4, फिर चल रहा है 1 से 5। एकदम आसान है कि नहीं? 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 और 1 से 5, बिल्कुल आसानी से आपने इसको देख लिया। अब ये आप इसको अगर आपको करना हो कि यार 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, ये तो बड़ा आराम से हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल आसान है, आप इसको देखिए, एकदम लगे रहिए साथ में, बिल्कुल आपको एकदम ही हलवा की तरह लगेगा, ठीक है। अब आपने कहा यार कि मुझे इसको लॉजिक लिखनी है, तो हमने कहा INT I और J, ठीक। या इसको आई जे पे सेमीकोलन मत लगाया करिए, एक ट्रिक होती है कि हम इसको करते रहेंगे, जहां पर हमारी लॉजिक बन जाएगी वहीं पे सेमीकोलन को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, अदरवाइज लॉजिक को चलने देंगे। तो हमने लूप चलाया कि फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस आर इक्वल देन, देखिए रो तो 5 कंफर्म है, इसलिए हम i को 5 बार तो एकदम चला ही देंगे, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब मसला आता है कि j को क्या करें, तो j चल रहा है पहली बार 1 से 1, तो J में अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कि जो हमारा J है वो स्टार्ट 1 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 से हर बार स्टार्ट हो रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो टारगेट वैल्यू है वो बदल रही है,
और टारगेट वैल्यू में हमको चाहिए क्या, टारगेट वैल्यू में हमको चाहिए 1 2 3 4 5, ये चाहिए। मतलब पहली बार 1 चाहिए, दूसरी बार 2 चाहिए, तीसरी बार 3 चाहिए। तो अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, इसको हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो आई की शुरुआती वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगली बार वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो यार आई तो लेके ही आ रहा है ना, अंदर 1 2 3 4 लेके आएगा। तो क्यों ना हम इसे j इज लेस आर इक्वल देन क्या कर दें, आई कर दें, j प्लस प्लस, है कि नहीं। अब आप इसको प्रिंट कर दीजिए। जब आप इसको प्रिंट कर देंगे तो आप देखेंगे यहां पर एक ब्रैकेट लगा के आप इसको प्रिंट कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जब आप इसको ऐसे प्रिंट करेंगे %d कामा j को, तो आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। और हर लाइन के बाद यहाँ लाइन चेंज होनी है, तो लाइन को आप चेंज कर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, है कि नहीं। तो अब ये इसको अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये बिल्कुल आपका प्रिंट कर देगा। कैसे, आइए इसका ड्राई रन भी कर लेते हैं हम लोग। ड्राई रन क्या है, ये आपका, अब यहाँ सेमीकोलन आप लगा सकते हैं। तो ये आपका आई है, ये आपका आई है, और ये आपका क्या है, जे है, और ये क्या है, आपका आउटपुट है। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्या 1 छोटा है बराबर है 5 से, बिल्कुल सही बात है, अंदर आया। तो जे की वैल्यू कितनी है, 1 है। कहां तक चलना है, 1 तक, मतलब आई तक चलना है। तो क्या 1 छोटा है बराबर है 1 के, तो बराबर है, तो प्रिंट कर रहा है जे। तो जे का मतलब 1 प्रिंट करेगा। फिर जे कितना होगा, अब यहां से ये प्रिंट करने के बाद जाएगा जे प्लस प्लस पे, जे होगा 2। क्या 2 छोटा या बराबर है आई से, नहीं, लूप फेल, लूप फेल। तो ये यहां से लाइन चेंज करेगा, और लाइन चेंज करने के बाद फिर से आई प्लस प्लस करेगा। तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, 2 हो गई। क्या 2 छोटा है 5 से, सही बात है, अंदर आया। तो जे स्टार्ट कहां से हुआ, 1 से हुआ। कहां तक चलना है, आई तक, मतलब 2 तक। तो प्रिंट कर रहा है जे, मतलब 1 प्रिंट करेगा। फिर जे प्लस प्लस हुआ, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो 2 छोटा है बराबर है, बराबर है, तो 2 प्रिंट करेगा। फिर 3 पे लूप क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आई की वैल्यू हो गई 3, और ये चलेगा 1 से लेके 3 बार। तो 1 2 3, फिर लाइन चेंज, फिर ये 4 हुआ, 1 से लेके 4, तो 1 2 3 4, और फिर ये हो गया 5, तो 1 से लेके 5, तो 1 2 3 4 5। यही तो आपको चाहिए था, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, ये आराम से हो सकता है। आप इसको सिस्टम पे करके देखना चाहें, सिस्टम पे करके देख लें। अगर आप इसको सिस्टम पे करके देखना चाहते हैं तो आइए वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। सिस्टम पे करके देखने के लिए क्या है, यहाँ पे आपने लूप चलाया था आई का 1 से लेकर 5 तक, जे का चलाया था आपने 1 से लेकर आई तक, और प्रिंट क्या कर दिया था आपने, आपने कहा था %d कामा जे की वैल्यू को प्रिंट कर दो। अब इसको आप रन करा दीजिए, ये देख लीजिए, हो गया। इसी को स्टार के फॉर्म में चाहिए, कोई चिंता नहीं है। अगर स्टार के फॉर्मेट में चाहिए तो आप इसको क्या कर दीजिए, आप इसको सिंपली यहाँ पे लगा दीजिए स्टार, और स्टार को ऐसे बंद कर दीजिए, काम खत्म। ये देखिए स्टार प्रिंट हो गया आपका, है कि नहीं, 5 बार स्टार, एकदम बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मेरे ख्याल से इस लॉजिक में तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, देख लीजिए। तो ये आपका, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों पैटर्न चुटकियों में प्रिंट हो गए आपके। ठीक है, अब इस पे बहुत ढेर सारे वेरिएशंस दिए जाते हैं। वेरिएशन दिए जाने का मतलब क्या है कि अब चलिए इसी में एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब कई बार लोग कह देते हैं कि यार प्रिंट करो 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5। ठीक है, या इसी में लोग कह देते हैं कि प्रिंट करो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, या इसी में लोग कह देते हैं कि प्रिंट करो क्या, ए ए बी सी डी और ए बी सी डी ई। अब इस पे देखिए, इसमें हजारों वेरिएशंस बन सकते हैं। मतलब ये तो मैं कुछ एक की बात कर रहा हूँ, ऐसे एकदम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा वेरिएशन बनेगा। लेकिन अगर आपकी लॉजिक क्लियर होगी तो ये बिल्कुल आराम से बनेगा। ठीक है, कैसे, अब जैसे हमने कहा यार कि ये जो है 1, अब ये अलग अलग वैल्यूज हैं। असल में क्या, एक नया बच्चा जो होता है वो सोचने लगता है इसको देख करके, एक से। तो ये आपको इस तरीके से नहीं सोचना है कि नंबर को देख के कि 1 0 में लूप कैसे चलेगी, 0 1 से लेके लूप कैसे चलेगी, ऐसे नहीं सोचना है। आपको देखना है कि नंबर ऑफ रो कितने, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, पैटर्न क्या है। तो आप देखिए इसका भी पैटर्न है 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5।
इसका भी पैटर्न है 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5। इसका भी पैटर्न है 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5। पैटर्न सबका सेम है, वैल्यूज बदल रही है। तो अब इन वैल्यूज के लिए सबकी अलग अलग लॉजिक होगी, मतलब थोड़ी थोड़ी बदलेगी। कहाँ कहाँ बदलेगी, मैं इसी क्वेश्चन को, इसी चीज को मैं, देखिए अब मैं इसी चीज को मैं आपको सिंपल ढंग से बता रहा हूं कि अगर इसी चीज को आपने क्या कर दिया, मैं एक ही प्रोग्राम में लिख के एक ही प्रोग्राम में सबका आउटपुट प्रिंट करा दूंगा। कैसे, मैंने कहा भाई दो वेरिएबल ले लो, एक int आई और एक ले लो आप j, ठीक है। तो फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेके आपने लूप कहां तक चलाई, पैटर्न कहां तक चल रहा है, 5 तक, बिल्कुल सही बात है, i प्लस प्लस। और आपने कहा कि फॉर j इज इक्वल टू 1 से j लेस आर इक्वल देन i तक j प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आप इसको देखिए ध्यान से, तो अब यहां पे सारा खेल किसके बीच में है, सारा खेल इसका जो है वो इसके बीच में है कि यहां से लेके ये है और यहां पर आप यहां पे लाइन चेंज कर देना है, ठीक है। ये लाइन आपको चेंज कर देना है। तो अब सारा खेल यहाँ पे है कि यार ये कैसे, मतलब अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 ये चाहिए हमको। तो हमने देखा कि यार ये तो वैल्यू बदल नहीं रही है, किस तरीके से प्रिंट किया जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर आइए, इस ड्राई रन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो अंदर वैल्यू बदल रही थी, जैसे 1 से लेके यहाँ पे जो पहली बार लूप चली थी 1 से लेके 1, फिर 1 से लेके 2, फिर 1 से लेके 3, 1 से लेके 4, 1 से लेके 5। तो ये j तो उतनी बार चल रही है, लेकिन i की वैल्यू तो फिक्स है ना। i कितना लेके आ रहा है, 1, तो 1 से 1 चला, 2 लेके आ रहा तो 1 से 2 चलेगा। तो अगर हम j को प्रिंट कराएंगे तो 1 और 2 प्रिंट करेगा, क्योंकि j की वैल्यू बदल रही है, लेकिन i की वैल्यू तो 2 ही है जब अंदर वाले लूप में आ रही है। तो इस वाले को प्रिंट करने के लिए, अगर ये पहला वाला प्रिंट करना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे लिख देना है क्या, सिर्फ लिख देना है प्रिंट ऑफ क्या, %d कामा क्या, j नहीं सॉरी i, काम खत्म। j की जगह आपने i को प्रिंट करा दिया तो ये पहला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब रही बात कि अब हमने कहा कि 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ये कैसे प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये ऐसे प्रिंट होगा कि आप देख रहे हैं कि यार चलने का तरीका तो 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 यही है आपका। तो जब यही चलने का तरीका है तो हम इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं क्या, 1 0 1 0 1 0 जो चल रहा है, तो 1 के बाद 0, 0 के बाद 1 है, तो क्या i जैसे ये पैटर्न आएगा, नहीं आएगा। जब i जैसे पैटर्न नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, तब हमें थर्ड वेरिएबल के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल ले लिया, किस नाम से, हमने एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट नाम से, ठीक है। और रिजल्ट की वैल्यू कितनी कर लिया, 1। हमने कहा भाई ऐसा करो, प्रिंट कर दो क्या, प्रिंट कर दो %d कामा रिजल्ट को प्रिंट कर दो, ठीक है। और हमने कहा कि अगर रिजल्ट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो अगली बार उसको क्या कर दो, 0 कर दो, नहीं तो अगली बार उसको क्या कर दो, 1 कर दो। ये टर्नरी ऑपरेटर आप चाहे तो लगा सकते हैं और इसको रिजल्ट के अंदर डाल दीजिए, काम खत्म हो गया। या अगर आपको ये नहीं पच रहा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि यदि रिजल्ट की वैल्यू 1 है तो अगली बार के लिए उसको 0 कर दो, और 0 है तो अगली बार के लिए उसको 1 कर दो, ठीक है। ये चूंकि थोड़ा सा ट्रिकी मैंने लिख दिया है, तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं या चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमने इसको कर दिया। अब रही बात ABCD की, क्या है, तो ABCD के 2-3 तरीके हैं। एक सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप इसको कहें कि भाई ABCD प्रिंट करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं क्या, हमने कहा कि यार अगर ये है तो इन 2 जगहों पे आपको चेंज करना पड़ेगा, इन 2 जगहों पे चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप देखिए तो इसके चलने का तरीका क्या है, चलने का तरीका है 1 से 1, चलने का तरीका है 1 से, मतलब A से A से B, A से C, A से D। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो हम लोग कर सकते हैं कि बात चालू हो A से, सिंगल कोट में, चूंकि ये कैरेक्टर है तो इसको कैसे देंगे, सिंगल कोट में A, I लेस आर इक्वल देन सिंगल कोट में कहां तक E सेमीकोलन। और J कहां तक चलेगा, J चलेगा A से कहां तक, अभी तक कैसे चल रहा था, J चलेगा A से लेके
कहां तक, लेस आर इक्वल देन आई तक, बस काम खत्म। तो ए से अब देखिए ये कैसे चलेगा, अब प्रिंट क्या होगा, बिल्कुल आसान है, चूंकि कैरेक्टर है तो आप प्रिंट कर दीजिए क्या, %C कामा जे की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, काम खत्म हो गया ऐसे भी। मतलब सेम पैटर्न में आपने देखा कि आपने इसको भी प्रिंट करा दिया। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको सिस्टम पे करके मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपने कहा कि कुछ नहीं करना, आपने कहा यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे कर दो ए सिंगल कोट में, कहां तक लेके चलो, ई तक लेके चलो, ठीक है। और ये कहां से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, आई तक जाएगा, बस। और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देना है, यहाँ पे प्रिंट कर देना है %C, और %C के अंदर क्या प्रिंट कर दो, %C और जे की वैल्यू को प्रिंट कर दो, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए आपने कर दिया, और इसको रन करा दीजिए, ये ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक। अब अगर इसको देखें, एकदम देखिए एकदम बिल्कुल आसान हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं है, सारे प्रिंट हो गए। इस तरह के कोई भी पैटर्न्स अगर आपके सामने आते हैं तो अभी ये क्या चल रहा है, इसका चलने का तरीका क्या है, ए से ए, मतलब यहाँ पर अगर इसको देखें आप, आई है, ये जे है, तो ए की वैल्यू ए है, तो ए से लेके ए तक, तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो रहा है, ए। फिर आई की वैल्यू कितनी जा रही है, बी, तो ए से लेके बी तक, तो ये आउटपुट में क्या जा रहा है, ए बी। फिर सी हो गया, ए से लेके सी तक, ए बी सी। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पैटर्न प्रिंट कर रहे थे, 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। इसका एक दूसरा तरीका है स्काई वैल्यू वाला भी, वो भी आप कर सकते हैं। तो स्काई वैल्यू के लिए आपको यहाँ 65 से 69 तक की लूप चलानी पड़ेगी, यहाँ 65 से आई तक की लूप चलानी पड़ेगी, बस बात वही है, और प्रिंट करने का तरीका सेम रहेगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपकी नहीं हुई। ये पहले पैटर्न को हम लोगों ने बड़े आराम से यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब अगर यही उल्टा करना हो तो अगर उल्टा करना हो आपको तो क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा यार अब मुझे इसको उल्टा करना है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आपने कहा कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1। अब इसको आप उल्टा कैसे कर सकते हैं, तो उल्टा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आपने कहा कि अब ये चलेगा कहां से कहां, अब इसको ध्यान से देखिए, आप ऑब्जर्व करिए, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये चल रहा है 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक। फिर जे चल रहा है, सॉरी, फिर क्या चल रहा है, 1 से लेके 4 तक। फिर क्या चल रहा है, 1 से लेके 3 तक। फिर क्या चल रहा है, 1 से लेके 2 तक। फिर क्या चल रहा है, 1 से लेके 1 तक। तो एक बात तो कंफर्म है कि बात चालू हो रही है हर बार कहां से, बात चालू हो रही है हर बार 1 से, ठीक है। और जब 1 से चालू हो रही है तो 1 से 5, 1 से 4, तो ये तो आराम से हम लोग अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपने कहा कि दो वेरिएबल हम लोग लिख सकते हैं, एक ले सकते हैं INT आई, और एक ले सकते हैं क्या हम लोग, जे ले सकते हैं। और आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जैसे ये जो लूप है, जैसे हमने कहा कि फॉर ये आई चलता है, और यहां पर आपने कहा है कि फॉर ये है आपका जे, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक लाइन खींची जिससे अलग अलग नजर आए। तो आई कहता है कितनी बार, कितनी बार का मतलब, जैसे हमने कहा 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, तो कितनी बार, तो कितनी बार का मतलब क्या हुआ, कितनी बार का मतलब ये हुआ कि पहली बार कितना होगा, जैसे जैसे ये कितनी बार है, जैसे देखिए कितनी बार मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये मैं कह रहा हूं 5 बार, ठीक है। और जे कह रहा है कि एग्जैक्टली प्रिंट क्या करना है, ऐसा समझिएगा कि आई क्या कह रहा है कितनी बार, और जे कह रहा है कि एग्जैक्टली प्रिंट क्या करना है। तो आई कहां से कहां तक चला, 5 बार है। तो अच्छा, जे के अंदर क्या है, एक बात तो कंफर्म है कि स्टार्टिंग हो रही है 1 से, स्टार्टिंग हो रही है 1 से, सॉरी हाँ 1 से। जे को चाहिए क्या, जे को चाहिए पहली बार 5, फिर चाहिए 4, फिर 3 2 1, घटती वैल्यू चाहिए। तो अच्छा, अगर जैसे मैंने कहा कि आई 5 बार की बात कर रही, तो 5 बार के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 1 से 5 चलाएं तो भी 5 बार है, 5 से 1 चलाएं तो भी 5 बार है। तो क्या हम 5 से 1 चला सकते हैं क्या, तो हमने कहा i = 5, i > 1 और i माइनस, ठीक है। तो आपने कहा 5 से लेके कहां तक, 1 तक। तो आपने कहा यार j = 1, j > कहां तक चला गया, i और j++, हो गया काम खत्म।
अब आपको क्या प्रिंट करा देना है, आपको प्रिंट करा देना है %d कामा j की वैल्यू, एंड देन आपको क्या कर देना है, लाइन को चेंज कर दीजिए। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? आइए इसका ड्राई रन देख लेते हैं। ठीक है, एकदम आसान काम है। अब इसको समझने के लिए, इसका ड्राई रन करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको यहां से हटा देता हूं ये, और फिर मैं इसके ड्राई रन पे आता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा सा हम लोग इधर लेके आते हैं और फिर मैं इसका ड्राई रन करके दिखाता हूं आपको। इसके ड्राई रन में क्या है कि ये आई है और ये आपका क्या है, जे है, ये आपका क्या है, आउटपुट है। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है, 1, जे, अब देखिए सॉरी, आई की वैल्यू कितनी है, 5। सबसे पहले यहां पे आएगा 5 है, क्या 5 बड़ा या बराबर है 1 से, बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया। जे कहां से चला, 1 से, कहां तक चलना है, जे चलना है 5 तक, तो पहले 1 ही रखते हैं। तो प्रिंट किया, मतलब जे की वैल्यू 1 है, चलना कहां तक है, 5 तक, सेटिस्फाई है, अंदर आया, जे प्रिंट करो, मतलब कितना प्रिंट किया, प्रिंट करेगा 1। फिर जे प्लस प्लस हो रहा है, जे की वैल्यू हो गई 2, जे छोटा या बराबर है 5 से, सही बात है, तो ये 2 प्रिंट करेगा, 2। फिर ये कितना होगा, 3, 3 प्रिंट करेगा। फिर कितना होगा, 4, 4 प्रिंट करेगा। फिर कितना होगा, 5, 5 प्रिंट करेगा। फिर कितना होगा, 6, 6। जब 6 पे चेक करेगा, 6 छोटा है बराबर 5 से, नहीं, कंडीशन फेल होगी। जब कंडीशन फेल हो गई तब क्या होगा, जब कंडीशन फेल हो गई तो लूप भी हमारी फेल हो जाएगी और लाइन चेंज होगा, मतलब पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4, अंदर आया, जे फिर से चालू हुआ 1 से, तो प्रिंट करेगा 1, मतलब इसका मतलब अब ये चलेगा 1 से लेके 4 तक, तो 1 2 3 4। ठीक है, फिर क्या हो गया, फिर लाइन चेंज, फिर ये 3 हो गया, तो ये चलेगा 1 से लेके 3 तक। फिर ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये चलेगा 1 से लेके 2 तक, तो 1 और 2 प्रिंट करेगा। फिर 1 हो गया, तो ये क्या चलेगा, 1 से लेके 1 तक, तो 1 प्रिंट किया। आप देख सकते हैं जो कि आप चाहते थे वो आउटपुट आ गया। ठीक है, अब अगर इसी को आप स्टार में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अब तक तो ये बताने की मुझे जरूरत भी नहीं कि अगर आप इसको स्टार में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब पहली बार अगर आप चाहते हैं 5 स्टार, फिर आप चाहते हैं 4 स्टार, फिर आप चाहते हैं 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। सिंपली आपको, आपने सोच लिया ना क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सोचा आपने। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट ऑफ कर देंगे स्टार, बाकी काम खत्म है। बिल्कुल सेम सेम ये प्रोग्राम जनरेट हो गया और आउटपुट में आपका स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। अब इसमें भी बहुत ढेर सारे वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत ढेर सारे वेरिएशंस के लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे जैसे मैंने कहा कि यार मुझे ये प्रिंट करना है 1 2 3 4 5, मुझे प्रिंट करना है 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, 1 2 या 2 3 4 5, 3 4 5 4 5 5, या मैं कह सकता हूं 5 4 3 2 1, 4 3 2 1, 3 2 1, 2 1 और 1। ठीक है, तो अब आप देखें तो क्या हो रहा है, मतलब आप वैल्यूज को बाद में देखें। देखिए वैल्यूज को हमेशा हम लोग बाद में कंसीडर करते हैं, पहले हम लोग कंसीडर करते हैं किसको, पैटर्न को। तो पैटर्न क्या है, यहाँ भी देखिए 1 से 5, 1 से 4, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 1, यहाँ भी 1 से 5, 1 से 4, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 1, मतलब पैटर्न वही है। अब जो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दो बातें तो सेम है, कि एक आउटर लूप 5 बार चलेगी, इनर लूप चलेगी एज पर रिक्वायरमेंट। तो जैसे मैंने कहा कि आउटर लूप तो 5 बार चलनी चलनी है, तो आउटर लूप 5 बार चलनी। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से काम होगा। जैसे मान लीजिए कि अब मैं बात करूं इस पहले की, जैसे अगर मैं इस पहले वाले पैटर्न की बात करूं, तो ये पहला पैटर्न कैसे प्रिंट होगा, अब इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, इस वाले की बात करते हैं। तो यार 1 से 5, 1 से 4, अब इसमें देखिए आपका बात तो वही हो रही है कि जैसे हमने कहा कि इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे आई है, INT, और ये आपका क्या है, जे है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर i इक्वल टू 1, मतलब i इक्वल टू, अब आप देखिए 1 से 5, 1 से 4, मतलब अब यहाँ पर ये 5 है, और ये अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे अभी i j की वैल्यू को हम डिसाइड नहीं करते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया j इज इक्वल टू समथिंग। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है कि j वाले में, अगर इस वाले में देखें तो 5 तक चलना कंफर्म है, j प्लस प्लस, यहाँ पे 5 तक चलना कंफर्म है।
5 तक चलने कन्फर्म का क्या मतलब है? कन्फर्म का ये मतलब है कि जैसे आपने, अब देखो यहाँ पे खत्म 5 पे हो रहा है, यहाँ पे आप देखो तो 5 पे ही खत्म हो रहा है, सबके लास्ट में क्या है? 5 ही है। तो ये 5 पे ही खत्म हो रहा है, ये बात कन्फर्म है। लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है? ये जो शुरू हो रहा है वो वैरी कर रहा है। तो वैरी किससे कर रहा है? तो पहली बात 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 5 चाहिए। तो क्या मैं i को 1 से लेके 5 तक चला सकता हूँ क्या? बिल्कुल चला सकता हूँ, i प्लस प्लस। तो अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे i कर दीजिए। तो अब देखिए, अब बस हो गया, काम खत्म। अब आप इसको क्या कर देना है? आपको इसको प्रिंट कर देना है, ठीक है? स्लैश प्रिंट कर देना है किसको? j को, और यहाँ पे लाइन को चेंज कर देना है, ठीक है? तो अब इसके ड्राई रन पे अगर आप जाएं तो आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं इसको बिना ज्यादा एफर्ट किए हुए। क्या कि i की वैल्यू शुरुआत में क्या है? 1 है, ये i है, ये j है, और ये आपका आउटपुट। इसको सिंपल से हम लोग समझ लेते हैं। तो i की वैल्यू शुरुआत में क्या? 1 है, j चलेगा 1 से लेके 5। तो 1 2 3 4 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ? i प्लस प्लस हो गया। i छोटा है, ये मतलब i प्लस प्लस का मतलब i की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। 2 छोटा है 5 से, सही बात है, अंदर आया। अब ये चलेगा 2 से लेके 5। तो ये हो गया 2 3 4 5, खत्म। फिर i कितना हो गया? 3। तो 3 से लेके 5, तो 3 से लेके 5, ये कितना हो गया? 3 4 5। फिर 4 से 5, 5 से 5, काम खत्म हो गया आपका, ठीक है? तो ये वाला आप होमवर्क में मैं आपको देता हूँ, ये वाला होमवर्क में। और इस तरह के मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही तफ्तीश से बताई। ये पार्ट 1 होगा, क्योंकि अगर मैं दोनों पार्ट को एक साथ मिला दूंगा तो फिर मुझे लगता है कि आध घंटे की वीडियो बन जाएगी, और उतने में आप परेशान हो जाएंगे। अभी पहले आप इतना करके देखिए, फिर हम लोग अगले पार्ट को, आपको मैं फिर से इसकी पूरी वीडियो को अगले पार्ट में बना करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से। अभी हम लोग को अलग वाले शेप में जाना है, जैसे पिरामिड्स कैसे बनेंगे। अभी हमको, जैसे ये मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था ना, तो अभी एक पार्ट मैंने कवर कर लिया, आपने देखा ध्यान से? तो मैंने क्या कवर किया है? मैंने यहाँ पर ये कवर कर दिया, ये कवर कर दिया, ये कवर कर दिया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है? अभी हमारे ये वाले भी आप चाहें तो बना सकते हैं, ये वाले भी आप चाहें तो बना सकते हैं। जितना मैंने पढ़ा है ये मैंने बना दिया, ये बना दिया। लेकिन अभी कुछ एक बाकी रह गया, जैसे अभी ये वाली स्टाइल बाकी रह गई। ये देखिए, ये बाकी रह गई, ये बाकी रह गई, ये बाकी रह गई। इसको मैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में कंप्लीट करता हूँ, ठीक है? तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक